हाश अब सुख मिला। लेकिन दूसरी सुबह होती है वही कुहाड़ी और वही रस्से और वही फिर हाश चालू। दुख ने रूप बदले, बाकी दुख मिटा नहीं। ऐसे ही पढ़ने पास हो जाए हाश, 8वीं हो गए, 9वीं हो गए हाश, ऐसे करते करते ग्रेजुएशन हो गया हाश, फिर बोलते अब शादी हो जाए, शादी हो गई बोले हाश, सुख से शादी विवाह हो गया हाश, तो हाश टिक गई नहीं। अब नौकरी प्रमोशन हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, अंत में बच्चे पढ़े लिखे सेट हो जाए, अब सेट होकर बुढ़ापे में अपना मुंह देखा, अब चाचा बोलता है क्या रे मर गए, इससे तो बस संसार में कोई सुख नहीं, मर जाए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन बड़े भैया मरने के बाद भी सुख का शाश्वत कोई गारंटी नहीं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। और ऐसे मरने की कला है कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवान में प्रीति, भगवान में आसक्ति। तो जब भगवान में अपनापन होगा तो आसक्ति प्रीति होगी, और जहाँ प्रीति होती है वहां स्मृति होने लगती है। हम लोग आश्रय संसार का लेते हैं, प्रीति संसार की करते और उपयोग भगवान का करते। मंदिर में जाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर उधर देखते हैं जूते चप्पल की ओर, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, उन्हीं का आश्रय ले। फिर भगवान के तरफ त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, फिर बच्चों परिवार के तरफ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो आसक्ति परिवार की, प्रीति परिवार की, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की होती तो मंदिर में होते हुए भी हम संसार में ही हैं। लेकिन तुम संसार में होते हुए भी मंदिर में पहुंच सकते हो अगर भगवान में प्रीति हो जाए। भगवान में प्रीति हुए बिना प्रॉब्लम का अंत नहीं होता। हाँ, रूपांतर होता है, अंत नहीं होता। अभी कोई दुख, अभी कोई मुसीबत आई तो रूपांतर हुआ हटे, लेकिन फिर बड़े में बड़ा मृत्यु का भय तो सबके सिर पर नाच रहा है, और मरे तो फिर जन्मे। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरहि जागरहि जागरहि। ऋषि कहते हैं कि जन्म के दुख का ख्याल करो। माँ के गर्भ में ये तुम्हारे माता पिता के रजवीर्य का लिक्विड जब शरीर के रूप में रूपांतरित होता है तो गर्भाग्नि उसे 9 महीने उस प्रोसेस में पकाती है। जैसे बाहर हमारी को चमड़ी उतार दे तो जो पीड़ा होती वैसी पीड़ा जन्म लेते समय शिशु को होती है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता, रोदन करता है या तो मूर्छित सा हो जाता है। गंदगी के साथ जन्म लेता है, मकोड़े कीड़ी मच्छर को भगा नहीं सकता, पेट की पीड़ा बता नहीं सकता, दांत आते पीड़ा सहता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कभी कीड़ी ने मकोड़े ने कटा, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, ऐसे करते करते पढ़ने गया, कभी न पास हुआ तो दुख है, पढ़ा हुआ या भूल गया तो दुख है। ऐसे दुख तो जरा सा सुख का, हर्ष का जरा सा तरंग आता है, बाकी तो दुख ही दुख। इसीलिए संसार को शास्त्रों ने कहा दुखालय, अशाश्वतम दुखालय है, शाश्वत नहीं और दुखालय है। मजे की बात है कि नश्वर शरीर चंचल मन का सदुपयोग करे तो शाश्वत सुख स्वरूप को, परमात्मा को पा सकता है, और उनके बाहों में बहे तो मनुष्य योनि से भी नीच घोड़े गधे और हाथी भेड़ पौधों की योनि में, क्रिकेट आदि की योनि में मृग राजा जैसों को भटकना पड़ा। संसार की आसक्ति बड़े बड़े राजाओं को कीड़े मकोड़ों की योनि में धकेल देती है, क्रिकेट आदि की योनि में धकेल देती, और परमात्मा की आसक्ति जीवात्मा को परमात्मामय बना देती है। भगवान को पाने की इच्छा मात्र से मन में सद्गुण आने लगते, और संसार के मजे लेने की इच्छा मात्र से मन में कूड़ कपट बेईमानी सुकड़ान शुरू हो जाती।
संसार मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा। अरे उदयपुर भी एक व्यक्ति को पूरा नहीं मिल सकता। उदयपुर की एक कॉलोनी का भी एक व्यक्ति, एक लत्ते मोहल्ले का भी एक व्यक्ति मालिक आज के इनकम टैक्स के जमाने में नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा मिलते तो पूरे मिलते। संसार मिलता तो जरा सा मिलता और संभाल संभाल के मर जाओ, छूट जाता है। लेकिन भगवान मिलते तो पूरे मिलते और फिर संभालने की मुसीबत नहीं, छूटने का भय नहीं। ऐसे भगवान के लिए नानक जी कहते हैं पूरा प्रभु आराधिए, पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाए। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाए। अब शब्द तो जरा सा है राम, लेकिन वो पूरे प्रभु का है। रोम रोम में रम रहा है, अखिल ब्रह्मांड में रम रहा है वो चैतन्य राम। ऐसे ही कृष्ण शब्द है इतना सा, लेकिन उसका वर्तन स्मरण प्रीति तुम्हें उसमें आसक्ति कर देगी। कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है। ऐसे ही आसक्ति से आसक्ति मिटती है। संसार की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान में आसक्ति हो जाए, इसलिए भगवान को अपना मानो और बार बार उसका जप करो। जप के साथ उसका पूजन करते जाओ तो जप का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। अगर बाह्य पूजन करते तो जप का प्रभाव 10 गुना, और मानसिक पूजन और ध्यान करते हो तो जप का प्रभाव 100 गुना हो जाता है और अंदर का रस प्रकट होने लगता है। परमात्मा मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं और उन्हें संभालने की इच्छा, मेहनत मजूरी नहीं होती। संसार मिलता है तो तनिक मिलता और संभलवा के हमको खपा देता है। भगवान को पाने की इच्छा से सदगुण उभरने लगते और संसार की वस्तुएं पाने की इच्छा मात्र से दुर्गुण उभरने लगते। संसार को याद करते करते मर गए तो दुर्गति हो जाएगी, और भगवान को पाने की इच्छा से मर भी गए तो भगवान के धाम में जाने का शुभ अवसर आ जाएगा। और भगवान को पाना ही वास्तविक में पाना है। संसार को पाना भ्रांति मात्र है। एक होती है प्राप्ति और एक होती है प्रतीति। तो संसार की प्राप्ति नहीं होती है, संसार की होती है प्रतीति कि मेरे को मकान मिल गया, मेरे को गाड़ी मिल गई, मेरे को बेटा बेटी पत्नी गहने गांठे मिल गए, ये हमारा 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 करके सब छोड़ के जिस शरीर को बोलते मैं वो भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो वैसे स्वप्न में प्रतीति होती है कि घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये गहने गांठे मेरे हैं, बेटे बेटियां मेरे हैं, फलाने मेरे हैं। प्रतीत हो रहा है मेरा है, लेकिन आंख खुली तो सब छू। ऐसे यहाँ आंख बंद हुई तो सब छू। भगवान शंभ सदाशिव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। नानक जी कहते हैं जैसे जल से बुलबुला, उपजे बिन से मीत, जग रचना तैसी रची, जान ले रे मीत। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। राजा स्वप्न देख रहा था, बड़ी प्रसन्नता में था। घर में कुछ गड़बड़ हुई और नौकर भागता आया, मंत्री को बुला के ले गया और मंत्री ने देखा कि लड़का तो गया हाथों से, आंख की पुतलियां चढ़ गई, ठंडा हो गया। वैद्यराज ने घोषणा कर दी कि वो कुंवर मर गया। मंत्री भगा हुआ आया, राजा जहाँ आराम कर रहे थे राजा को बोला राजन राजन राजन। राजा चौंके, बोले क्या है रे, क्यों परेशान किया? मैं तो इंद्र बना बैठा था और चंवर डुला रही थी ललना है,